PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। मुल्तान में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पे 228 रन बनाए। जवाब में 229 रन 229 रन के हदफ के जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम ने 20 ओवर में 195 रन बना सकी और उससे 33 रन से शिकस्त हासिल हो गई। और दूसरी जानिब खेल से जुड़ी मजीद खबरें भी हैं। भारत में IPL में मैच फिक्सिंग का नया पेंडोराज बॉक्स खुल गया है। तो इसी सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट। अवैस अस्सलाम वालेकुम। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। हैदर भाई पहले तो ज़रा कल के मैच की बात कर लें। फाइनली मुल्तान सुल्तान्स ने अपना खाता खोल लिया है ड्यू टू सम शेयर ब्रिलियंस बाय देयर मेकशिफ्ट ओपनर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। शे होप इंजर्ड हुए और उनकी जगह दूसरे ओपनर आए यासिर खान। कमाल उन्होंने बैटिंग कर दी, उन्होंने दागबेल डाल दी। उसके बाद तो फिर बाकी सारी रसूमात ही थी। तो प्लीज़ शेड लाइट ऑन यस्टरडेज मैच। देखा जाए तो एक क्रिकेट के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच था और मुल्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी था ये मैच, क्योंकि मुल्तान की परफॉर्मेंस पिछले मैचों में काफ़ी ख़राब थी और मुल्तान की टीम सबसे ज़्यादा ख़बरों में है इस वक्त। उनके जो ओनर है उनका जो बयान था, उस स्टेटमेंट था कि PSL की कोई अपनी पहचान नहीं है और PSL में कोई कशिश नहीं है कोई किसी किस्म की। तो उस वजह से मुल्तान पे वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर मुल्तान की टीम को लाहौर के साथ हमेशा अच्छा मुकाबला हुआ है लाहौर और मुल्तान का, लेकिन कल जिस तरह मुल्तान ने बैटिंग की है वो वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। शायद ऐसा लगता था कि बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करके आए हैं। हालांकि पिच इतनी ज़्यादा बैटिंग विकेट नहीं थी जितना कि उनके बैट्समैनों ने जितने ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग में भी कुछ गलतियाँ की हैं। कुछ उन्होंने अपनी बॉलिंग में ऐसे जो है रिलैक्स होकर बॉलिंग की जिसकी वजह से मुल्तान के बैट्समैनों को मौका मिल गया इतना बड़ा स्कोर करने का। फिर बॉलिंग में जब आपके सामने इतना बड़ा हदफ हो तो आपके लिए आसान नहीं होता उसे चेस करना, फिर आप प्रेशर में रहते हैं। फिर लाहौर कलंदर्स में एक ही बैटर हैं फ़खर जमान, जिनसे आप उम्मीद कर सकते थे कि वो बड़े स्कोर को चेस करें और उन्होंने कोशिश भी की। ऐसा 10 रन का वो जब तक वो आउट नहीं हुआ 10 रन का एवरेज लेके चलते रहे, लेकिन कब तक चलेंगे क्योंकि दूसरे जो बैटर्स थे वो साथ नहीं दे रहे थे। डैरल मिचेल थे, वो नहीं सही बैटिंग कर पाए। फिर उसके बाद उनकी और भी ओपनर जो थे नहीं, वो भी अच्छी बैटिंग नहीं कर। वैसे हैदर साहब अभी आपने कहा कि बड़ी रिलैक्स जो थी वो बॉलिंग थी। और मैचेस कोई रिलैक्स होकर तो खेले नहीं जाते। मुकाबला तो जब भी होता है जब दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग पार्टीज हों। तो अगर इतना रिलैक्स थे तो वो क्या करने आए थे, खेलने नहीं आए थे? क्यों इतना रिलैक्स थे वो? देखिए ये जो T20 क्रिकेट, हाँ ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये आप उसको एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट के साथ compete नहीं कर सकते। उसके साथ कोई इसका लेवल जो है आप उसको नहीं मिला सकते हैं। यहाँ पे ऑन द डे ये लोग ये सोचते हैं कि ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो असल मकसद है पैसे बनाने का वो इनका पूरा हो चुका है या हो चुका होता है। इस वजह से वो इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूटिलाइजिंग करना चाहते हैं। फिर मुल्तान में कल आपको पता है 45 टेम्परेचर था। 45 टेम्परेचर में चाहे रात का भी वक्त हो बहुत ज़्यादा, और फिर मुल्तान में जो है वो ऑक्सीजन भी कम होती है गर्मी में मौसम में। तो शायद हो सकता है कि उनको ये भी इंस्ट्रक्शन मिली हो कि भाई देखिए हमने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि हमने कौन सा मैच उसमें ज्यादा एनर्जी अपनी लगानी है, किसमें कम लगानी है। लाहौर कलंदर्स के लिए कम आ रही थी। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट एज वेल। अच्छा हैदर भाई, नाउ द थिंग इज के चले मुल्तान इज ऑफ द ब्लॉक्स नाउ, अच्छी चीज़ हो गई, उन्होंने अच्छे से इसको, हालांकि इफ़ यू गो ऑन द वेदर आई एम सॉरी मुल्तान के टीम में मुल्तानी नहीं है, दे ऑल हेल फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, सो उनके लिए और मुश्किल होना चाहिए था। बट अच्छा अब ज़रा हम ये कल के मैच की तुमने बात कर ली, ज़रा पड़ोस चलते हैं और वहाँ पे जो मैच फिक्सिंग की बातगश्त हुई है। सवाल मेरा ये नहीं है हैदर साहब कि जी मैच फिक्सिंग हो गई, ओहो अब क्या होगा, क्या कोई बैन होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी। सवाल ये है कि अगर ये खबर आ गई है तो कोई IPL का क्या बिगाड़ लेगा, राइट? फॉर एवरी डॉलर दैट इज इन्वेस्टेड ऑन क्रिकेट 80 cents आर यील्डेड बाय इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो पैसे आगे कोई कुछ क्या बोलेगा? ये पहली मर्तबा हुआ है, ये जो 2 रन से हारी है राजस्थान रॉयल्स और उसमें फिक्सिंग का इन पे इल्जाम लगा है, ये पहली बार हुआ है। पूरी की पूरी
टीम पे फिक्सिंग का इल्जाम लगा था और उसमें जो नाम थे वो थे बहुत बड़े, महेंद्र सिंह धोनी। क्या कर लिया? आज वो पूरी की पूरी टीम खेल भी रही है, नोबडी केयर्स। देखिए, आईपीएल तो सबसे ज्यादा बदनाम लीग है दुनिया में। आईपीएल में जितनी फिक्सिंग होती है, आईपीएल में जितनी छोटी बाउंड्रीज रखी जाती हैं, आईपीएल में जितना आपको क्लियरली नजर आता है कि वहाँ पे एक टीम जो है वो सिर्फ मैदान में मुकाबला करने नहीं आई है, बल्कि दूसरी टीम को जितवाने आई है। मतलब आईपीएल पे तो बहुत ज्यादा उंगलियां उठती है, लेकिन आईपीएल मसला ये है कि आईपीएल इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है और वो इतना ज्यादा रेवेन्यू देते हैं आईसीसी को, आईसीसी दुनिया की क्रिकेट को, कि कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। आप मुझे बताएं, आईपीएल छोड़िए, चैंपियंस ट्रॉफी में जो अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे यहाँ गुजरा है, उसमें क्या किया इंडिया ने? पूरा एक इवेंट, आपका जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट होता है, आपने उसको अपनी हठधर्मी से, अपनी अना से बर्बाद कर दिया। लेकिन अब खुद फंस गए। देखें, अभी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, वो समझ रहे थे पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो अब इंडिया से बाहर इंडिया को मैच खेलने नहीं पड़ेंगे। अब इंडिया की टीम को पाकिस्तान से श्रीलंका या दुबई जा, यानी आप क्रिकेट को जब बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो क्रिकेट भी आपको एक ना एक दिन बर्बाद जरूर करती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रिकेट अपनी मर्जी से चलाते हैं। अब आईपीएल में जो फिक्सिंग है वो नई बात तो नहीं है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है, उनके जो पुराने विजय जो उनके ऑनर थे, वो उन पे इल्जाम लगते रहे। विजय मालिया पे इल्जाम लगते रहे कि वो किस तरह फिक्सिंग कराते रहे। फिर उसके अलावा मोदी, जो उनके आईपीएल के सेक्रेटरी थे, ललित मोदी, उन पे इल्जाम लगते रहे। फिर उसके बाद एक टीम को तो बैन भी किया गया इंडिया में, आईपीएल में, सिर्फ फिक्सिंग की वजह से। जब उनकी इतनी ज्यादा, क्योंकि अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बाहर लाते हैं और दुनिया को बताते हैं। लेकिन आईपीएल जो है, आप ये देखें, पीएसएल आप जितना भी नीचे समझ लें उसका मैयार कम है, लेकिन हमें क्रिकेट नजर आती है पीएसएल में। आईपीएल में आपको क्रिकेट नहीं, सिर्फ ग्लैमर नजर आता है, पार्टियां नजर आती हैं, पैसे की फरावानी नजर आती है, और वहां पे फिक्सिंग जो है, कितने लोग हैं जिनको वहां से बैन किया, आईसीसी ने खुद बैन किया कि भाई तो हैदर भाई, उनके अपने जो वेटरन प्लेयर्स हैं वो बोलने लगे कि फॉरेन प्लेयर्स तो हमारे छुट्टी मनाने आते हैं, हम क्यों? मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में कुछ मामलात हम देखेंगे, क्योंकि भारत ने जो हेजमनी की है, इट बैक ऑन देम। चले, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।